दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होना भारत के लिए गर्व की बात है। निर्माण और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में बेहतरीन काम हुआ, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है। कम होते रोजगार के अवसर, घटती आमदनी और महंगाई से मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित है। क्या है युवाओं की चिंता और सत्ता पक्ष का क्या कहना है, देखिए ये रिपोर्ट। भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी काम हुआ। बाजार में सामानों की बिक्री काफी बढ़ी, लेकिन चिंता का विषय है रोजगार के कम अवसर, और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है मध्यम वर्ग। सितंबर में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने जो आंकड़े जारी किए, उसके अनुसार जून 2024 में बेरोजगारी दर 9.2% रही। विपक्ष का आरोप है कि रोजगार सरकार की प्राथमिकता में है ही नहीं। छात्र भी रोजगार को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों से खुश नहीं दिख रहे। हालांकि सत्ता पक्ष सरकार के काम गिना रहा है। खासकर कोविड के बाद टीकाकरण और दूसरे कामों की चर्चा की जा रही है। नहीं दे पा रहे हैं, महिला सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, कानून व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, तो हम प्रगति नहीं कर सकते, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो। ये एक ढकोसला है, एक प्रोजेक्शन है। जो मोदी जी की सरकार जो है देश में, वो प्रोजेक्शन पे काम करती है, और वो एक फॉल्स प्रोजेक्शन हमको दिखाया जा रहा है देश के लोगों को, गरीब लोगों को, मध्यम वर्गीय लोगों को। और आप देख रहे हैं कि महंगाई अपने चरम सीमा पे है। कोई भी ऐसा, कोई खाद्यान्न पदार्थ ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए, किसी चीज का महंगाई मोटा मोटी 6% के दर पे है आज के देश में, आज के समय में देश में। और अभी देखिएगा क्रूड ऑयल का दाम अभी और बढ़ने वाला है विश्व बाजार में, तो और महंगे हो जाएंगे ये खाद्यान्न पदार्थ, सब्जी या अन्य जो चीजें हैं। बेरोजगारी चरम पे ही है। युवाओं को आप रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। कोई रोजगार सृजन किया है आपने अगर देखा जाए तो बाजार में अवसर तो बहुत कम हो चुका है पहले के मुकाबले में। पहले अब लोग इतना ज़्यादा आ चुके हैं इस फील्ड में, और इतना लोग इसमें गैदरिंग हो चुका है, भीड़ भाड़ है, कि अवसर तो बहुत कम हो चुका है। समझिए को ना ही के बराबर। अब आप कुछ हैं या कुछ है तो आपको मिल सकता है अवसर, नहीं तो नहीं। बहुत लोग MCA MBA करके बस ऐसे ही बैठे हुए हैं, कुछ अपना डेली यापन करने के लिए छोटा मोटा बिजनेस टाइप कुछ ठेला वेला लगा कर कुछ काम कर रहे हैं, नहीं तो बस ऐसे ही सब लोग हैं। प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा ही गिरावट है। सभी कॉलेज में सही से प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, और मतलब स्टूडेंट BCA MCA करने के बाद भी बेरोजगार बैठे हैं। देश की अर्थव्यवस्था के मजबूती के आधार केवल एक ही नहीं होते। आधारभूत संरचना के क्षेत्र में, निवेश के क्षेत्र में, और व्यक्तिगत रूप से यह भी एक महत्वपूर्ण होता है कि पर कैपिटा इनकम का क्या स्थिति है। तो कोविड के बाद जो देश दुनिया को वैश्विक चुनौती का सामना करना पड़ा, तो भारत की अर्थव्यवस्था भी उससे अछूता नहीं रहेगा। 3 चुनौतियों के बीच देश को आगे ले जाना, जिसमें मानव विकास सूचकांक एक महत्वपूर्ण चुनौती है। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग विभागों में खाली पदों को भरा है, लेकिन भारत में युवाओं की संख्या अधिक है, और हर साल बड़ी संख्या में युवा पढ़ाई पूरी कर नौकरी की तलाश में जुटते हैं, जिससे बेरोजगारी का संकट बरकरार है। दूसरी तरफ लाखों लोगों को नौकरी देने वाला सेवा क्षेत्र लगातार कमजोर होता जा रहा है, जबकि कई तरीकों से जनता से टैक्स की वसूली हो रही है। संसद के चालू सत्र में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि साल 2000 के बाद नेशनल हाईवे पर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए टैक्स वसूला गया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद के पिछले सत्र में बताया था कि बैंक खातों में न्यूनतम बैलेंस मेंटेन नहीं करने की वजह से 11 सरकारी बैंकों ने 2020 से 2024 के बीच 8,500 करोड़ रुपए वसूले। भारत सरकार वर्ष 2024 के बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल पर 1,48,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है, जो GDP का आधा प्रतिशत से भी कम है। वहीं छोटी बचत योजनाओं पर भी कैंची चली है। हालांकि अर्थशास्त्री सुधार जारी रखने के पक्ष में हैं। हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और हम स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हैं। जो ग्लोबल मार्केट मेल्टडाउन है, उससे हम एक रेजिलिएंट इकोनॉमी है। पास से हम बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं। हमारा ग्रोथ रेट भी काफ़ी अच्छा रहा है, 7 पॉइंट समथिंग के आसपास रहा है। हाल फिलहाल में RBI का जो ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन है वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन वो
टेम्पररी फिनोमेना है, फिर हमारा ग्रोथ रेट बढ़ेगा। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि जो बेरोजगारी की समस्या है, ये समस्या तो बढ़ी है हाल फिलहाल के दिनों में। हालांकि अब गवर्नमेंट बहुत सारी वैकेंसीज़ ला रही है। ये आप 6 महीने पहले का अगर डेटा उठा के देखेंगे तो शायद विश्व की सबसे बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट फोर्स, हम सबसे बड़ी पॉपुलेशन है अभी, तो ऑब्वियसली हमारा अनएम्प्लॉयमेंट फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जो प्राइवेट सेक्टर्स भी है उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लाया जाए। गवर्नमेंट सेक्टर से उतना ज़्यादा जॉब क्रिएशन नहीं हो सकता है। तो बाकी जैसे सर्विस सेक्टर हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब देश की बात करें या बिहार की बात करें तो जो सेवा क्षेत्र है उसमें हमारा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सर्विस सेक्टर से ही होता है। तो बहुत सारी रोजगारों को हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे बिहार भारत एक कल्याणकारी यानी वेलफेयर स्टेट है और सरकार की पहली प्राथमिकता जन कल्याण है। गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुफ्त अनाज योजना, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान कार्ड योजना से जनता को कुछ सहायता मिल रही है, लेकिन सेवा क्षेत्र और मझोले उद्योगों के खराब प्रदर्शन का असर रोजगार पर भी दिख रहा है। प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।